तो भाई लोगों, जहां पर कपिल पाजी हो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू या फिर अर्चना पूरन सिंह ना हो तो बात नहीं बनती। तो इस मूवी में आपको नवजोत सिंह सिद्धू दिखाई नहीं बल्कि सुनाई देने वाले हैं, और साथ ही साथ पिछली बार आपने चूचा को देखा होगा, लेकिन इस बार मनजोत सिंह समा बांधने वाले हैं इस मूवी में। किस किस को प्यार करूं 2 मूवी रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में, और ये जो मूवी है इस मूवी में क्या है खास, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वही सारी चीजें डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है इस मूवी में पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव की बात करूं तो सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि भाई साहब इस मूवी में कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई अडल्ट टाइप के सीन नहीं है। इस मूवी में आपको क्लीन कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को फैमिली के साथ किसी के साथ भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब मूवी में सारी चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिव चीजें भी हैं, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। जब ये मूवी का पहला पार्ट लेके आए थे तो बहुत लोगों ने इनकी तारीफ भी करी और बहुत लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया कि भाई साहब आप कॉमेडियन हो तो कॉमेडी करो, मूवी के चक्कर में क्यों घुस रहे हो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि मैं तो मूवी बनाऊंगा चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए, क्योंकि दोस्तों अब कपिल के पास पैसा भर भर के यार, अब ये सोनी से नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स वाले भर भर के पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च तो करना ही पड़ेगा। बाकी बात करूं अगर इस मूवी के कैरेक्टर्स की, कास्ट की, तो कपिल शर्मा ने अपना काम बखूबी निभाया है। साथ ही साथ जो अदर कलाकार हैं जैसे कि मनजोत सिंह, ये जो बंदा है अपनी एक्टिंग से सभी को बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। वहीं अगर आसानी की बात करूं जो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, उन्होंने भी बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी, बहुत ही अच्छा समा बांधा है। विपिन शर्मा, सुशांत सिंह, अखिलेंद्र शर्मा, इन लोगों ने भी कमाल की एक्टिंग करी है। वहीं मैं बात करूं जॉनी लीवर की बेटी की, जैमी लीवर की, तो इन्होंने भी एक समा बखूबी बांधा है, अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया है। इस मूवी के कुछ कुछ डायलॉग तो ऐसे हैं जो आपको मजबूर करने वाले हैं पेट पकड़ के हंसने के लिए, और हालांकि कुछ कुछ राइमिंग कभी कभी थोड़ी सी ऑफ जरूर दिखती है। बाकी मैं बात करूं इस मूवी की नेगेटिव की, तो जो नेगेटिव ये है कि इस मूवी की जो स्टोरी है बिल्कुल आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, कोई अलग से कुछ नहीं होने वाला। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है उनको ये पार्ट 2 भी सेम लगने वाला है, बस कॉमेडी का अंदाज और डायलॉग्स वगैरह चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि कपिल की 3 शादी होती है, वो चाहे एक्सीडेंटली मान लो या किस्मत के उससे मान लो। इस मूवी में भी कपिल की 4 शादी होती है, लेकिन इस बार अलग क्या है कि उनकी जो शादी होती है क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू और सिख लड़की से होती है, यानी कि इस बार रिलीजन इसमें आया है। और तारीफ एक चीज और करूंगा, इस मूवी में रिलीजन जरूर घुसा है लेकिन रिलीजन की कहीं भी बेइज्जती या फिर मजाक नहीं बनाया गया है, ये मैं तारीफ करूंगा। और दूसरी चीज एक नेगेटिव पॉइंट और लगा, इसमें एक गाना जो है वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और उस गाने को ना बीच में ही घुसा दिया गया है, तो वो गाना थोड़ा सा हटकर है। और जब आप इस मूवी को देख रहे होगे तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये जो मूवी है ना थोड़ा कपिल शर्मा शो की तरह लगती हुई नजर आ रही है, जो उसमें पंच वंच होते हैं ना, तो लगभग उसी तरह मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप इस मूवी को कॉमेडी और कॉमिक्स के नजरिए से देखोगे तो ये मूवी आपको बहुत बेहतर और बहुत ही मजा देने वाली है। अगर आप इस मूवी के लॉजिक में घुसोगे तो आपको कहीं ना कहीं मूवी बहुत ज्यादा खटकने वाली है। बाकी इस मूवी को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया है, बहुत कमाल का डायरेक्शन है, सब कुछ चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, ज्यादा स्टोरी को खींचा नहीं गया, और जो मूवी की लेंथ है वो भी ज्यादा बड़ी नहीं करेगी, इसलिए आपको ये मूवी कहीं भी ज्यादा बोर फील नहीं करवाएगी। हर जगह आपको हंसी ही हंसी आएगी, मजा आएगा। बाकी किस किस को प्यार करूं फर्स्ट वाली जो थी उसका जो बजट था लगभग 16 करोड़ के आसपास का था, और उस मूवी ने कमाए थे लगभग 71 करोड़ रुपए। और ये जो सेकंड वाली आई है इस मूवी का जो बजट है लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब देखना यह है कि भाई साहब ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस में कितना कमाल करती है, क्योंकि धुरंधर जो मूवी आ रखी है वो सबके छक्के छुड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका जोनरा अलग है, इसका जोनरा अलग है। बाकी अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को मैं रेटिंग देता हूं 5 में से 3 स्टार। बाकी आप भी मूवी जाकर देखो और बताओ कि मूवी आपको कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया।